बर्बरीक कौन थे और क्यों कहलाए? खाटू श्याम एक संपूर्ण कथा भूमिका। भारत की पौराणिक कथाओं में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी गूढ़, रहस्यमयी और अल्पचर्चित रहे। ऐसा ही एक पात्र है बर्बरीक, जो आगे चलकर खाटू श्याम के नाम से पूजे गए। यह कथा न केवल महाभारत से जुड़ी है, बल्कि भक्ति, त्याग और श्री कृष्ण की लीला का अनुपम उदाहरण भी है। बर्बरीक का जन्म और वंश। बर्बरीक का जन्म गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के घर में हुआ था। मोरवी नाग जाति की राजकुमारी थीं। घटोत्कच और मोरवी के विवाह से उत्पन्न यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और अद्भुत शक्तियों से युक्त था। बचपन से ही बर्बरीक युद्ध कला में निपुण हो गए। उन्होंने भगवान शिव, यक्षराज कुबेर और अन्य देवताओं से विशेष अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। बर्बरीक के 3 बाण। बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, परंतु ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। उनके गुरु ने उन्हें वचन लिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। उनके बाणों की विशेषता यह थी: पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा बाण चिन्हित किए गए शत्रुओं को नष्ट कर देता था, तीसरा बाण वापस बर्बरीक के तरकश में लौट। कमरा नंबर 13, एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक पुराने होटल की है जो एक छोटे से गांव के पास स्थित था। होटल का नाम था महल होटल। होटल अपनी पुरानी और धुंधली इमारत के लिए प्रसिद्ध था और वहां के कर्मचारियों की आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर साफ नजर आता था। खास बात यह थी कि होटल में एक कमरा था जिसका नंबर था 10। किसी भी यात्री को कमरा नंबर 13 में ठहरने का कभी भी मन नहीं करता था। कहते थे कि जो भी उस कमरे में रुका वह कभी पूरी रात नहीं सो पाया। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। घबराए हुए लोग जल्दी से अपना सामान उठाकर होटल छोड़ देते थे। एक रात एक युवा यात्री जिसका नाम समीर था इस होटल में पहुंचा। वह सिर्फ एक रात का ठहराव चाहता था। होटल में घुसते ही उसे वहां की खामोशी और अंधेरे ने विचलित कर दिया। रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारियों ने जब उसे बताया कि कमरा नंबर 13 खाली है तो वह चौंका, लेकिन समीर को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी और उसने कमरा नंबर 13 ही लिया। कमरे में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया।